आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन है और मैं आपसे पहला सवाल यही करूंगी कि पहले तो पाकिस्तान में जो सहाफ़त है इसके मयार के ऊपर, और क्या वाकई यहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो आज़ाद हैं? देखें, सहाफ़ी पूरी दुनिया में आज़ाद नहीं होते। हम बातें तो बड़ी करते हैं कि आज़ादी आज़ादी आपके पास बिल्कुल होती है, लेकिन वो आज़ादी की भी एक रेड लाइन होती है। और रेड लाइन कहाँ होती है? जहाँ स्टेट इंटरेस्ट होता है। आप स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ बात ना करें, हुकूमतों के खिलाफ ज़रूर करें, लेकिन जब आपकी एक वो लेवल हो जाता है कि जिसके अंदर आप अपने इंस्टीट्यूशंस को गिराना शुरू कर देते हैं और उस पे शदीद किस्म की तनकीद करते हैं, बराए तनकीद, वो फिर सहाफ़त नहीं होती है, वो टिल्टिंग होती है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली यहाँ जो कई हैं, सारे नहीं, कई हैं लोग जो कि अपनी साइड्स लेना शुरू कर देते हैं। इनको किसी को साइड्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो साइड लेता है वो कहते हैं ना साइकिल की तरह अर्मिला के एक दिन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो आप साइड ना लें, आप हमेशा एक आप कह लो कि एक लॉजिकल आप रिपोर्टिंग करें, लॉजिकल आप नैरेटिव दें हर एक के लिए, और हर एक को बराबर रखो, और हमेशा रखो पैटर्न 60-40, 60 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड 40 टू द ऑपोजिशन, पर खुल के। तो वहां आपको फिर आज़ादी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यस, जहां आपने देखा है कि कई इमोशनल हो जाते हैं, सहाफ़ियों को इमोशनल नहीं होना, उनको प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि उन्होंने तो एक विजन देनी है, लोगों को दिखाना है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप पीछे मसाला डाल के अगर बताएंगे तो फिर आप यू आर वायलेटिंग दोस लॉज ऑफ जर्नलिज्म। सो इसके अंदर आई थिंक ये हर जगह एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पाकिस्तान में शायद ज्यादा इमोशनली ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अच्छा मीर साहब, आपने खुद बात की कि सहाफ़ियों को बाइस्ड नहीं होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ सालों में, इनफैक्ट हमेशा से ही, लेकिन अब चीज़ें शायद उस तरह से खुलकर सामने भी आती हैं। हम किसी सहाफ़ी के ओपिनियन पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वो एक इदारे को या किसी एक जमात को एक टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बाइसनेस का एलिमेंट तो जहाँ पे आ गया वो तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अंदर भी उसको देखने का इंटरेस्ट, उसकी बात को सुनने का इंटरेस्ट, वो भी डिवाइड हो जाता है। और वो बैलेंस रखना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कहीं ना कहीं सहाफ़ी के लिए। ये करना पड़ता है, बिल्कुल अच्छी बात आपने किया। देखें, जो सहाफ़ी कोई भी हो, एक आम रिपोर्टर भी हो, एक एंकर हो, एक राइटर हो, व्हाटएवर, वो एक जज होता है, और जज की सीट होती है, और उस जज की सीट के ऊपर उसने इंसाफ देना है सबको। तो अगर वो टिल्ट इधर उधर कर देगा तो फिर वो सहाफ़ी नहीं ना रहा। और क्योंकि आपके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे, लोग उसको सीरियसली लेंगे, लोग उसको कहेंगे नहीं, मैंने तो ये बात की है, इसमें कुछ सदाकत है, इसमें कुछ सच्चाई है, और कुछ नहीं, कंप्लीट सच्चाई है। तो जब कंप्लीट सच्चाई होती है तो उर्मिला बहुत बड़ी एक एंकर भी बन जाती हैं, एक जर्नलिस्ट भी बन जाती हैं, और साथ साथ इनकी क्रेडिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने सवाल किया, ये जो कई लोग हैं इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और विद द रिजल्ट कि उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, मार्केट क्रेडिबिलिटी, आवाम के अंदर हो, क्योंकि आवाम को तो मसाले चाहिए, लेकिन मसाला हमने तो देना है फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जब आप फैक्ट फिगर्स पे बात करेंगे तो आई थिंक दैट इज वेयर जर्नलिज्म कम्स इनटू ट्रू आपके लोग प्लेइंग। ये होता है। अब ऑब्वियसली हमने लोगों को आदत भी डाल दी है ना कि अगर आप उनको सीधी बात बताएंगे तो वो सीधी बात को डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं ट्विस्ट और मसाला चाहिए, तभी वो आपको सुनते भी हैं, और वो समझते हैं कि अगर आपने ये मसाला लगाया तो ये क्रेडिबिलिटी की अलामत है, दो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप बहुत अरसे से सहाफ़त के अंदर है, कई दहाइयों से आप सर्व भी कर रहे हैं। अब जो मौजूदा सहाफ़त है, या हम पहले बात करते थे जो सहाफ़त होती थी, मेरे साथ क्या डिफरेंस आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम? चीज़ें बेहतर हुई हैं, वर्स्ट हुई हैं, और क्या चीजें हम कर सकते हैं इस सहाफ़त की जो क्रेडिबिलिटी है इसको मजीद बेहतर करने के लिए? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक जो पहले आप कह लो कि हो रही थी जर्नलिज्म या टेलीविजन, वो इतना वायलेंट नहीं था, बदतमीजी नहीं थी। अब आपके एंकर्स क्या करते हैं, आपको सवाल करेंगे, सवाल करके फिर आपको और जवाब भी खुद दे देंगे, और फिर पूछेंगे अब आप बताइए। एंकर्स का एक रोल होता है कि आपने सवाल देना है, लेट योर सब्जेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ कई हैं एंकर्स, वो इस तरह बात करते हैं कि वो शो वो है और दूसरा तो सब्जेक्ट बैठा हुआ है।
भाई बात आपने किसी को बुलाई है, उसने करनी है, आपने नहीं करनी। आपने इनसे निकलवाना है निचोड़ कि जो आपके सवालात का है। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है। इसको आई थिंक वी हैव टू गेट इट बैक। और फिर कई लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है सवाल करने का, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता वो आप कह लो कि जलेबियों की तरह फिर बात होती है, और न सिर होता है न पैर होता है। इस चीज को हम ठीक कर लो। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो अच्छी चीज आई है, आपके अंदर टेलीविजन स्टेशंस बहुत आ गए, आपने एम्प्लॉयमेंट काफी दे दी है, लेकिन साथ साथ आई थिंक इसके साथ साथ जो ओनर्स हैं, दे हैव टू इंश्योर कि ये जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, जितना भी है यार, इनके फ्यूचर के लिए भी कुछ करो। इनको ये नहीं कि सेल बाय डेट पे आप रखो, यू नो, थिंक अबाउट देम फॉर द फ्यूचर। कई चैनल्स कर रहे हैं। सॉरी, आपको मैंने इंटरप्ट किया, जो कि आपने पॉइंट रेस किया है कि सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी या दुनिया भर में भी, हम पाकिस्तान की इसलिए बात करें क्योंकि ज़ाहिर हम रिलेट कर पाते हैं, सहाफ़ियों के बड़े चैलेंजेस भी हैं। चाहे हमने देखा है नौकरियों को लेकर, फिर आपने अगर कुछ खुलकर बोला है उस पर बहुत सारे सहाफ़ी ज़िंदगी की बाजी भी हार गए हैं, बहुत सारे ऐसे कत्ल भी हुए हैं, नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन बाद में जो प्रोसेस है, चाहे वो इंसाफ का हो, उनकी जो सहाफ़त के बाद की ज़िंदगी हो, बहुत सारे चैलेंजेस उनको रहते हैं, इदारों से लेकर स्टेट तक। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द सजेशंस कि सहाफ़ियों के इनके हकूक़ और उनके कानून के हवाले से काम होना चाहिए और उनके राइट्स को भी फोकस में रखना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिज्म हैज टू बी देयर, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं होता कि हम जो ब्लेम कर देते हैं हुकूमत ने ये करवा दिया या अपोजिशन ने करवा दिया, ये नहीं। आपके 2-4 अल्फाज कई लोगों को शायद गैर मुनासिब लगे और कईयों को बहुत अच्छे लगे। अब जिनको अच्छे लगते हैं वो तो ठीक है, जिनको शायद नहीं अच्छे लगेंगे तो दे माइट कम अलोंग एंड डू थिंग्स कि जो कि गवर्नमेंट पे ब्लेम आ जाता है, जो कि ऑपोजिशन पे ब्लेम आ जाता है, ये इंडिविजुअल्स पे ब्लेम आ जाता है। तो आई थिंक ये आपने, जिससे पहले मैंने कहा कि आपने अपनी रेड लाइन बिल्कुल एक बना के रखनी है, क्योंकि रेड लाइन आप, हाँ जी, आप अपने आप को डिफाइन करो। अगर आप नहीं करोगे, और मिला पूरी दुनिया के अंदर मैंने हर जगह देखा, आप जो मर्जी डेमोक्रेसी की बात कर लें, वहाँ एक हमेशा एक रेड लाइन है, एंड यू डोंट क्रॉस दैट रेड लाइन। बड़े चैंपियंस आए हैं, गए हैं, आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन स्टेट जहां भी हो, इट इज ऑलवेज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड नंबर 1 पोजीशन। तो इस चीज को आई थिंक जब हम रख लेंगे नेशनल इंटरेस्ट को आगे, यस, तनकीद करो, गवर्नमेंट पे दबा के करो, कोई फर्क नहीं। और गवर्नमेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ, जो वो हुकूमतें या वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करे। तनकीद करो, बराए तामीर करो, ताकि इनको भी को पता चले कि भाई तनकीद अच्छी आ रही है, तो लेट्स इम्प्रोवाइज ऑन दैट। इनको भी सब्र दिखाना है, और आपने भी बेसब्रा होके वो बातें नहीं करनी जो कि इमोशंस के बेस पे, प्रैक्टिकल बेस पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच